तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को कोई एक्शन देंगे। एक्शन का मतलब कि ये ऑब्जेक्ट कुछ कर सकेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो फंक्शन असाइन करेंगे, बट उस फंक्शन को जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे हम लोग मेथड बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब वैसा फंक्शन जो किसी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड हो। किसी ऑब्जेक्ट का फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, मेथड बोलेंगे। ठीक है, कोई भी फंक्शन जो ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ हो उसको हम लोग मेथड बोल रहे हैं, और वो कुछ काम करेगा, मतलब एक्शन होगा। ठीक है, तो ये आदमी है। ठीक है, पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं से हेलो करने का, मतलब वो ये आदमी जो है वो हमें हेलो बोलेगा। ठीक है, ये है उसका एक्शन। तो उसके लिए देखो हमें हम कैसे बनाएंगे, यही हम दिखाते हैं अभी। तो अब यहां पे क्या है ना कि हम लोग 4 तरीके से मेथड बना सकते हैं। तो मैं एक एक करके चारों तरीका आपको दिखाता हूं। तो पहला तरीका क्या है कि आप यहां पे पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हो। ठीक है, बताते हो कौन से पर्सन का बना रहे हो एक्शन या मेथड। उसके बाद डॉट लिख के फिर उस मेथड का नाम लिखते हो। तो मेथड का नाम हम लोग देते हैं से हेलो, लिख दिया। अब इक्वल टू दो और यहां पे एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन कैसा फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन। क्यों, क्योंकि मेथड का नाम तो ये है ना, से हेलो। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, एक एनोनिमस फंक्शन बनाएंगे। एनोनिमस फंक्शन कैसे बनाते थे वो आपको पता ही होगा। हम लोग लिखेंगे फंक्शन बिना नाम दिए, ब्रैकेट बंद करेंगे और करली ब्रेसेस ओपन क्लोज। इसके अंदर हम लोग लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहां पे हम लोग कर देते हैं हेलो। यही काम है ना इस फंक्शन का, हेलो बोलना। ठीक है, तो अब देखो अभी यहां पे हमने यूज किया है एनोनिमस फंक्शन। यही है ना एनोनिमस फंक्शन, वैसा फंक्शन जिसका नाम ना हो उसको बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। तो अब समझ में आया कहां पे यूज होता है ये सब। तो अब देखो, अब हमने क्या किया, एक एनोनिमस फंक्शन बनाया और उसको असाइन कर दिया इस नाम से हेलो नाम से। और वो से हेलो नाम किससे जुड़ा हुआ है, इस पर्सन ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। तो आपको पता चल गया कैसे करना है। आपको एक एक्शन या मेथड बनाने के लिए क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, उस फिर मेथड का नाम लिखना है जो आप बना रहे हो, उसके बाद इक्वल टू लिख के एनोनिमस फंक्शन बना के उसके अंदर जो भी लिखना है लिख दो। अब देखो इसको कॉल कैसे करेंगे, तो सिंपल है, जैसे हम लोग वो प्रॉपर्टीज करते थे उसी तरीके से आप यहां पे लिखोगे पर्सन डॉट से हेलो। ठीक है, बस इतना सा आपको लिखना है, और यहां पे ये जो ब्रैकेट है उसको भी ओपन क्लोज कर देना है। ठीक है, बस इतना सा लिखा आपने। अब देखो मैं यहां पे रिफ्रेश करूंगा, ये क्या आ गया, हेलो आ गया। आ गया, तो अब देखो अब हमारा ऑब्जेक्ट हेलो बोलने लग गया है। अब हमने उसको एक एक्शन दिया कि हेलो बोलो, तो वो हेलो बोल रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए। अब इस पर्सन के पास एक फर्स्ट नेम लास्ट नेम है और वो उसके पास एक एक्शन भी है। तो ये तो हो गया पहला तरीका। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं कमेंट। तो ये है हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है कि आप एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हो। ठीक है, मैं यहां पे नॉर्मल फंक्शन बनाता हूं, फंक्शन, और इसका नाम लिख देता हूं ग्रीट। एक नॉर्मल फंक्शन, जैसे हम लोग एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है, कुछ नहीं करना है। कंसोल डॉट लॉग, और यहां पे लिख देते हैं हेलो। ठीक है, एक नॉर्मल फंक्शन बनाया। अब इस फंक्शन को क्या करेंगे कि हम लोग इस पर्सन के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो वो भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वेरिएबल को असाइन करते हैं, उसी तरीके से यहां पे करना है। तो हमें यहां पे क्या लिखना है, पर्सन, पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखा। अब उस मेथड का नाम लिखना है जो इसका साथ एसोसिएट होगा। तो उसका नाम क्या हम लोग चूज किया है, से हेलो। से हेलो, ठीक है, से हेलो इक्वल टू लिख के इस फंक्शन का नाम दे देना। इस फंक्शन का नाम क्या है, ग्रीट। ठीक है, हमने ग्रीट दे दिया, बस इतना सा लिखना हमारा काम था। अब देखो अब फिर से वही कॉल होगा और कोई एरर वेरर नहीं आएगा, सब काम करेगा। देखो हेलो काम कर रहा है। तो देखो पहले वाले में हमने क्या किया, एक एनोनिमस फंक्शन बनाया और डायरेक्ट असाइन कर दिया। यहां पे क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया नॉर्मल और उसको फिर से असाइन किया। यहां पे भी असाइन करने का तरीका बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। देख लो, वहां पे भी हम पर्सन डॉट से हेलो कर रहे थे, यहां पे देखो, और सेम यहां पे भी किया पर्सन डॉट हेलो। यहां पे एनोनिमस फंक्शन किया, यहां पे पहले एक नॉर्मल फंक्शन बना के उसको असाइन किया। तो ये है हमारा दूसरा तरीका। तो मैं क्या करता हूं, अब इसको भी कमेंट कर देता हूं, ये क्योंकि हमारा दूसरा तरीका है। अब हम लोग तीसरे तरीके पे आते हैं। तीसरा तरीका क्या है कि हम जब डिक्लेयर कर रहे हैं ना ऑब्जेक्ट को, उसी के अंदर फंक्शन डिफाइन कर दें। तो उसका तरीका क्या होता है, आपको कॉमा देना है
और फिर नीचे आना है और यहां पे आप लिख दो से हेलो, उस मेथड का नाम लिख दो। ठीक है, मेथड का नाम लिखा, कॉलन दिया। अब यहां पे आपको एक और एनोनिमस फंक्शन बना देना है, वही फंक्शन जो हमने यहां पे बनाया था उसी को कॉपी कर लेते हैं, क्यों बार बार हम लिखते जाएं। ये देखो कर लिया, इसको हटा देते हैं, ये रहा। ये देखो हमने क्या किया। तीसरा तरीका क्या है कि जब आप ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हो ना, उसी समय पे आप एक एनोनिमस फंक्शन असाइन कर दो, एक ये बना के मेथड का नाम लिख के। हमने एक मेथड का नाम लिखा से हेलो और उसके बाद एक एनोनिमस फंक्शन बना दिया। अभी भी देखो ये काम करेगा, अभी हमने बाकी चीजें वो कर दिया है, बस से हेलो रहने दिया है। तो अब देखो अभी ये काम करेगा, हेलो काम कर रहा है, कोई किसी तरह का एरर नहीं है। हमने यहाँ पे पर्सन से हेलो लिखा और से हेलो यहाँ पे डिफाइन किया। तो ये है तीसरा तरीका। अब चौथा तरीका जो है वो ES6 वर्जन में आया था। ES6 जो है ना, देखो हर साल एक नया अपडेट आता है जावास्क्रिप्ट में, बट जो 2015 में शायद ES6 आया था, मुझे कंफर्म याद नहीं है, तो ये आप लोग करेक्ट कर लेना कब आया था। बट जब ES6 आया था ना, तो वो बहुत ज़्यादा चेंज लेके आया था जावास्क्रिप्ट में। तो ये वाला जो चौथा तरीका बता रहा हूँ ना, वो ES6 के बाद ही आया था। तो उसमें क्या करते हैं कि उसमें हम लोग ये जो फंक्शन और ये सब लिखा है ना, ये जो भी ये सब नहीं लिखते। हम लोग क्या करते हैं कि से हेलो के बगल में ही सीधा यहां से फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। समझ रहे? देखो अब हमने से हेलो लिखा, फंक्शन का वो जो हम ब्रैकेट है वो ऑन किया और करली ब्रेसेस के अंदर लिखना स्टार्ट कर दिया जो भी लिखना है। अब देखो ये भी काम करेगा। अब मैं यहां जाके रिफ्रेश करता हूं, हेलो आ गया। तो देखा, ये है 4 तरीका। आप कोई भी यूज करके एक मेथड बना सकते हो किसी ऑब्जेक्ट का, जिससे वो कुछ एक्शन कर सकेगा।